नमस्कार दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था और बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कशमकश के बाद भारत ये मैच हार गया। लेकिन ये कोई हारने में हारना नहीं हुआ वैसे, क्योंकि भारत ने 10-0 से लगातार नॉन स्टॉप अपनी विक्ट्री का सिलसिला जारी रखा था। अब ठीक है, ये तो खेल का मैदान है, कभी ऐसा भी होता है बाई चांस कि कभी ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ता है। भारत विश्व चैंपियन रहा है और आप जानते हैं कि इस मैच में भी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है और तमाम जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर देश में एक निराशा जरूर, इसका वातावरण जरूर रहा है कल से लेकर। हालांकि समय के अनुसार वो सब चीज़ बदल जाती हैं, तो दुख की बात तो है ही निश्चित तौर पर। और जो देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि भारत ये विश्व कप जीतेगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आप यूँ कहें कि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि ये विश्व कप हम जीत सकते थे। लेकिन इस विश्व कप के जो रिएक्शंस हैं वे बहुत ज़ोरदार देखने को मिल रहे हैं। और मैंने कल भी एक वीडियो डाला था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए, दरअसल भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है किसी इबादत से कम नहीं है। तो भारत ने तो अपने जो अपेक्षाएं हैं भारतीय टीम ने, वो काफ़ी हद तक जारी रखी है और पूरी भी करी है। भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी 10-0 से जीतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी टीमें हैं जिनके पास पूरी मजबूत सब चीज़ें हैं उनके पास खेल के अनुसार। लेकिन पाकिस्तान की आप जहाँ तक बात करें तो वो भी, वहाँ पर भी करोड़ों क्रिकेट प्रेमी हैं। वहाँ की आबादी में कोई कम नहीं है क्रिकेट प्रेमियों की संख्या। कल भी मैंने वीडियो में उनके रिएक्शंस दिखाए थे, लेकिन उनके रिएक्शंस जो है वो थम नहीं रहे हैं। आप वो लगातार रिएक्शंस दिए जा रहे हैं अपने। और रिएक्शंस में दरअसल बात दोनों तरह की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात भी की जा रही है, वो अपनी ओपिनियन भी दे रहे हैं। वहाँ के जो कमेंटेटर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो वहाँ की आवाम है, आवाम की मिश्रित प्रतिक्रिया इसमें देखने को मिल रही है। आवाम में कुछ लोग तो इतने ज़बरदस्त फैन हैं विराट कोहली के और दूसरे क्रिकेटर्स के, खासतौर से विराट कोहली के इस कदर फैन है कि आप देखें तो आपको लगेगा कि ये कहीं से भी किसी रूप में, जिस तरह से हम और आप विराट कोहली के भारत में फ़ैन हैं, उस तरह से पाकिस्तान में ज़बरदस्त बिंदास तरीके के फ़ैन हैं वो लोग भी वहाँ पर। और वो तारीफ उनको उनको भी जो भारतीय क्रिकेट के फ़ैन हैं, जो दरअसल क्रिकेट के फ़ैन हैं, वो भारत के फ़ैन हो या नहीं हो ये अलग मुद्दा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ते किस तरह से हैं और ये पाकिस्तान लगातार आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दे ही रहा है। कल परसों ही एनकाउंटर में 5 आतंकी मार गिराए। खैर, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक जो लोग शुद्ध तौर पे क्रिकेट को खेल की भावना से देखते हैं और समझते हैं, उनके लिए ये इवेंट बहुत शानदार था, बड़ा महत्वपूर्ण था। तो कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान में भी हैं कि उनके लिए एक सिर्फ खेल भावना का प्रतीक था और इसको उन्होंने उसी स्पिरिट में लिया, और उनको भी उतना ही दुख हुआ जितना कि किसी एक आम भारतीय, जो भारत की जो क्रिकेट प्रेमी भारतीय हैं, उनको जितना इस पर दुख हुआ, जितना वो हर्ट हुए, उतना ही वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के पसंदीदा लोग हैं उनको भी हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने एक बात जो विश्लेषण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ इस मामले में, कि मैं लगातार उन पर नज़र बनाए हुए था कि पाकिस्तान के क्रिकेट के विशेषज्ञ जो हैं, जो एक्सपर्ट वहाँ, जो यूट्यूबर्स हैं, जो कमेंटेटर, वो लोग क्या कहते हैं। सब ने वहाँ पर ज़्यादातर जो कमेंटेटर हैं वहाँ पर, जो विशेषज्ञ हैं, जो विभिन्न विषयों पर बात करते हैं, लेकिन खेल में भी वो दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि वो पूरी तरह प्रोफेशनल कोई ऐसे कमेंटेटर नहीं है, लेकिन उनकी खेल में काफ़ी दिलचस्पी है और उन्होंने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। पुराने 50 साल पुराने किसी ने, एक बुजुर्ग हैं वहाँ पर, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि वो उन्होंने दौर देखा है, कैसे किस दौर की वो क्रिकेट के ज़माने की बात भी करते हैं। और उन्होंने एक अपना आकलन भी पेश किया कि किस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने हारी है और किस तरह ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जीती है। उसकी जो तकनीक के कारण थे, या जो स्ट्रेंथ थी, या जो फोर्स थी, जो भी कोई कारण थे, वो उन्होंने बताए वहाँ पर। तो वो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी, मैंने देखा है कि संतुलन रखा है विशेषज्ञों ने। और मैं एक बात हमेशा भी ये भी देखता हूँ, मैं आपको ये बात आज शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं उनकी बातें सुनता हूँ, वो बहुत सारे लोग हैं वो दरअसल पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो वहाँ कोई भी समझदार, पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी वहाँ आसानी से नहीं रह सकता। अब जिसके पास रिसोर्स नहीं है एक बात दूसरी है, लेकिन वो जो बहुत पहले बाहर चले गए पाकिस्तान से, वो वहीं विदेशों में रह रहे हैं, वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे, बहुत अच्छे हाई क्लास पढ़े लिखे हैं, और वो बेबाक प्रतिक्रिया पाकिस्तान के बारे में देते हैं।
और विभिन्न विषयों पर देते हैं, पाकिस्तान के हालात को देते हैं। और मैंने पहले भी आपको उन वीडियो में उनके विचार दिखाए हैं, कई बार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है उनके लिए। तो वो उन्होंने भी इस मैच को उसी खेल की दृष्टि से देखा और वो अपना ओपन व्यू रखा। साथ में उन्होंने ये भी रखा कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसकी हालत कैसे लगातार ख़राब होती चली गई है, किस तरह क्रिकेट जो है वहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया है कि वो बिकाऊ माल हो गया है, खिलाड़ी वहाँ बिक रहे हैं और टीम की वहाँ सौदेबाजी हो रही है, भाई भतीजाबाद वहाँ चरम पे चल रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने जो क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक बात और भी वहाँ पर मेंशन की, कुछ विशेषज्ञों ने, कि जिस तरह से वहाँ रमीज राजा ने कमेंट किया, आप बताइए कि जो मतलब आप अपनी टीम की तरफ नहीं देख रहे, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं रमीज राजा या जो दूसरे कमेंटेटर हैं उनके, वो अपनी क्रिकेट बोर्ड को नहीं देख रहे वहाँ पर कि वहाँ किस तरह से जो जो जहालत पेश की है, जो बदनामी का ठीकरा, जो कलंक पाकिस्तान के माथे पर लगाया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच सका और अफगानिस्तान जैसी टीम तक से हार गया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान पर वो उनको नसीहत देने के बजाय वो यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने करी है और वो रमीज राजा ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। वो आपको तमाम चीज़ें भी आगे देखने को मिलेंगी। इस तरह पहले ये कमेंटेटर ने बच्चन परिवार के, अमिताभ बच्चन परिवार में ऐश्वर्या राय के खिलाफ कोई कमेंट किया। एक श्रीमान ने वो जो भारत की जो वो है अभिनेत्री है नीना गुप्ता, उनके विवेन रिचर्ड से जो बेटी हुई है उसको लेकर उन्होंने वो कमेंटबाजी की। तो ये जो छिछोरापन है, ये जो घटियापना है, ये उन लोगों की मानसिकता बताता है कि उनका माइंड किस तरह है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो जब अपना माइंड सेट नहीं बदला पाकिस्तान है, तो वो न केवल क्रिकेट में बल्कि तमाम चीज़ों में लगातार पिछड़ता जा रहा है और नीचे की तरफ खिसकता ही जा रहा है। तो मैं आपको ये तमाम प्रतिक्रिया दिखाने के लिए पाकिस्तान लिए चलता हूँ अपने साथ, आपको वो कमेंट्स और वो प्रतिक्रियाएं वहाँ की आवाम की दिखाता हूँ, वहाँ के क्रिकेट प्रेमियों की दिखाता हूँ, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, कैसे किए हैं, चाहे वो रमीज राजा का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट का मामला हो, चाहे भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का मामला हो, वो तमाम प्रतिक्रियाएं के दिखाने के लिए आइए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ उन वीडियो की तरफ, उन पाकिस्तान ले चलता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। आखिर तक आप पूरा वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। थैंक यू। जाते हैं आबिद अली भाई यहाँ पे मसरूफ नहीं बात सुने, 2 मिनट इधर आए मेरी बात सुने। इधर मैंने कहा था कि मैंने इंटरव्यू नहीं देना। आबिद भाई को बहुत आराम हो गया। नहीं ये हार जीत होती है तो क्यों प्रोडक्शन करते हैं, क्यों इंडिया करते हैं? बाकी लूला लंगड़ों की टीम है, अंधे हैं। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? मैं ऑस्ट्रेलिया को ही कल से सपोर्ट कर रहा हूँ। इनके सामने मैंने कहा कि आपने प्रोडक्शन जो सी दिया वो गलत दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीतना है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को, वो पाकिस्तान की टीम तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, मुझे बताएं, अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? टीम ही है ना। लेकिन भाईजान इन्होंने तो सर पे उठाया हुआ था इंडिया पहले मैच है। हाफिज भाई आप जवाब दे कि खबरों के मुताबिक अभी ये अथेंटिक खबर नहीं, आप लोग बताइएगा कि क्या इसमें अथेंटिसिटी है, क्या ये ठीक खबर है कि इंडिया आने वाले कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है? ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये सर आप मुझे ना बताइए, मेरे इंटरव्यू निकालिए पीछे। ठीक है, मैं इंडिया की बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, उनके विराट कोहली, उनके गिल, मतलब उनके स्पिनर जडेजा, उनके हर चीज में आप देख लीजिए, शामी सबको देख लीजिए। तो मुझे तो चीज समझ ही नहीं आ रही, अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा है चीज को लेके। ये एक शॉट लगा है दिमाग को कि हुआ क्या है। तो इंडियन लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कभी भी अपनी टीम को बुरा नहीं कहेंगे, वो आई लव यू कहेंगे अपनी टीम को और सपोर्ट करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम वो जो भी क्रिकेट के इवेंट्स होंगे उसमें वो कामयाबी हासिल करें। हमारी तरह नहीं होगा कि पूरी टीम को पिछाड़ के रख दिया है। सारे कैप्टन एक बाबर आजम लेके चल रहे थे, टेस्ट का अलग कप्तान बना दिया, वनडे का अलग कप्तान बना दिया, T20 का अलग कप्तान बना दिया, मैनेजमेंट सारी चेंज हो गई है। तो इस तरह इंडियन बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हो। तो मतलब ऐसी बात हो गई जो पूरी नहीं हुई। इवन मैं यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर करता चलूँ कि जो इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं, जो इवन BCCI के चेयरमैन रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं, रवि शास्त्री, या इसके अलावा और भी बड़े बड़े उनके फार्मर प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी प्रेडिक्शन की थी, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि वो परफॉर्म इस तरीके से। आप यकीन करें, दिमाग काम करना छोड़ गया। मैं मैच देख रहा था और देखते देखते समझ लें कि जैसे एक मिसाल देता हूँ, इंसान कोमे में नहीं चला जाता।
आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लग रहा था मैं कोमे में चला गया हूँ। हाँ। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना कोई मुझे नजर आ रहा था। यानी कि ऐसा हो चुका हुआ था। ये हो क्या रहा है, अनबिलीवेबल जो होता है ना, कि मतलब जो समझ ही नहीं आ रही यार, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, दिमाग लेकिन हो काम सकता करना है, छोड़ ये गया अब है। माइंड में रखना कि हो सकता है। आइंदा प्रेडिक्शन करेंगे या नहीं? चाइना की जो बातें मैं 1 साल पहले आपको बता रहा था कि चाइना की इंडस्ट्रियां इंडिया में शिफ्ट होंगी। ठीक है। चाइना में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन होते हैं जो दूसरी दुनिया से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं चाइना में, अब वो इन्वेस्ट करना शुरू हो गए भारत में। ठीक है, नो क्योंकि डाउट। वो पीस और अमन। मेरा तो दिल टूटा हुआ है, मैं क्या कहूँ। अच्छा खेले हैं, अफसोस हुआ कि हार गए इंडिया। 10 मैच जीतने के बाद 1 मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कोई मसला नहीं, आई लव इंडिया, आई लव विराट, आई लव भाभी-नुष्का। कोई नहीं, सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, मोहम्मद शामी भी अच्छा खेले, कोई मसला नहीं। तुम जीतो यारो, हमको तुमसे प्यार है। क्या जितना हमने एज अ पाकिस्तानी अवाम हो के, एज अ पाकिस्तानी फ़ैन हो के इंडिया टीम को सपोर्ट किया ना, आप बिलीव करें हम लोग बयान नहीं कर पा रहे कि लेकिन मेरा ख्याल है हमारा दुखी होना नहीं बनता। इंडिया जो है वो बहुत अच्छा खेला है। हम अगर बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इंडिया ने 10 के 10 मैच जो हैं वो विन किए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया खेला है ना आज। मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना यानी कि लो में खेलेगा, लेकिन इंडिया ने फिर भी अच्छी परफॉर्म करके उन्होंने अपना मैच बनाया हुआ था। बट सडनली कुछ क्लैप्स आए हैं, बॉलिंग में कमी नहीं है। बेसिकली बस आज इंडिया का दिन नहीं था। रोहित शर्मा इतना अग्रेशन यार अपने प्लेयर्स पे कर रहा है, क्यों भाई? जब कोहली आउट हुआ था मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि यार अब इंडिया हार जाएगी, क्योंकि पीछे स्कोर करने वाला कोई भी नहीं था। रोहित शर्मा था जो 47 कर गया था, और कोहली का जो आउट हुआ था ना, कोहली खुद हैरान हो गया था कि व्हाट द फक हैपेंड। लाइक सीरियसली अल्लाह की कसम है, मैं खुद हैरान हो गया था यार, ये आउट कैसे हो गया। रोहित शर्मा की फोटो देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। ये बेचारा आखिरी वर्ल्ड कप था, लाइक सीरियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा आखिरी वर्ल्ड कप के अंदर बाहर हो गए। मुझे जनरली पाकिस्तानी होने के नाते दुख हो रहा है। मेरे फेवरेट बैट्समैन, मेरे फेवरेट बॉलर बुमराह नहीं चल पाए। ये पॉसिबल ही नहीं था कि आज इंडिया हारता। वो टीम जो सेमीफाइनल मर मर के जीती है, पता नहीं कैसे उनके वो 2 लंगड़े लूले बॉलर्स आके चले और उन्होंने मैच को ख़त्म किया। वो टीम आज इस इंडिया बैटिंग लाइनअप को 240 पे ढेर कर देगी। हाउ इज इट पॉसिबल? टोटल 11 मैच थे। अगर 11 मैच में से 1 मैच हार गया, चलें उसको हमने फाइनल का इनाम दे दिया कि भाई ये फाइनल है, ठीक है। फाइनल को अगर साइड पे कर दिया जाए तो 10 मैच तो इंडिया जीती है ना। उन 10 को भी देखें, उनकी वेटेज देख लें कि कितनी है। 1 मैच अगर हारे हैं, फाइनल के नाम पे हार गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने पूरे मैच के अंदर, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर डे बाय डे हमारे दिलों पे जो राज किया है, हम उसी को लेके खुश हैं। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं, और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। हमारे मुल्क में कई चीज़ें हैं, जैसे कई रोड्स हैं, कई मकामात हैं, वो इंडिया के और सिखों के नाम है। तो अगर वो भी करती है, रियासत करती है एक जगह, उसका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाता है कि वो वजह हो जाती है कि जी ये जगह, ये बंदा इसने काम किया था। तो अगर रियासत ये कर रही है और उसने ये परफॉर्मेंस की है, उसने अपना आप मनवाया है, तो इससे और भी मुसलमानों को प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है। अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इंडिया में हैं, और यकीन करें मेरा एक MMA फाइटर दोस्त है, ठीक है। वो इतना अच्छा मेरा दोस्त है कि आप बिलीव करें कि कभी फील ही नहीं होता कि मैं किसी सिख से कभी या किसी हिंदू से बात करूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक लिमिटेड सा तबका है। बाकी इंडिया बहुत ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली इब्रार भाई जो व्लॉगर हैं, बाइक पे चलाते हैं, आपने देखा होगा, वो गए, उनको रिसेंटली थ्रेट हुआ तो वो वहाँ से वापस आए हैं। नहीं सर, हमने जो वीडियोस देखी हैं इब्रार साहब की, उन्हें तो थोड़ा बड़ा प्यार मिला। दिनों में उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए। उन्होंने इंडिया के हर घर में जाके उनकी मेहमान नवाजी दिखाई। थ्रेट वाली बातें देखें, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। उनको वजारत दाखिला ने कहा है कि आप चले जाएं, हमें आपको सिक्योरिटी के वाले से थ्रेट आ रहे। हमारे पास अभी के प्लेयर हैं, वो मेरिट पे नहीं होते, तो आप तो मज़हब से बाहर वाले कह रहे हैं कि वो मेरिट पर हो। वो टीम ही मेरिट पर नहीं है जो खेल रही है, वरना वर्ल्ड कप में ये हाल थोड़ी हो हमारा। अगर मेरिट पे टीम बनी हो तो ये हाल थोड़ी हो। हमारे पास हसन अली है कि जब कोई इंजर्ड हो तो हसन अली को अंदर डाल दें। जो नए रोज़ PSL करवाते हैं हर साल, उसमें बॉलर निकलते हैं, वो पता नहीं किधर चले जाते। खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल, इसमें दिलचस्पी
मेरी बहुत थी है, और मैंने ये पूरा मैच देखा, बल्कि टूर्नामेंट के कई मैच देखे, और इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की जो टीम थी ऑन द होल वाज द बेस्ट। लेकिन देखें, एक ऐसा दिन होता है जब नथिंग वर्क्स फॉर यू, तो ये हार जो है, जो फाइनल में हार हुई है, इसके बाद बहुत दिल टूटेंगे, बहुत दुख होगा, बट सो व्हाट। एक गेम थी जिसमें किसी ने एक दिन जीतना था, एक दिन हारना था। मैंने सबसे पहला टेस्ट इंडिया पाकिस्तान का 1955 लाहौर में देखा। हाँ जी, उस ज़माने में क्रिकेट बहुत स्लो थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अक्सर ड्रॉ हो जाते थे, महल 4 दिन के मैचेस होते थे। लेकिन उसका टेम्पो बदला जब ये वन डे क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई, अब T20 भी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की जो प्रेपरेशंस थी वो इंतहाई इम्प्रेसिव थी। इंडिविजुअल प्लेयर्स ने और टीम ने एज अ होल मिलके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन टुडे वाज नॉट इंडियाज़ डे। क्रिकेट बाय चांस, मेरे फादर जो हैं कहा करते थे कि फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय ट्रिक and cricket by chance. And this, what I heard from my father, has been proved once again. इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल चांस भी नहीं होता। You have to be very good and India is no doubt second to none. लेकिन एक दिन आता है जब things don't work out the way you expect. तो मैंने ये इसलिए वीडियो बनाई कि जब ये मैच हो रहे थे तो मैंने देखा जिस तरीके से एक वो पेट्रियटिज़म कहना चाहिए, हाइप इंडिया में हुई कायम। दैट मेक्स, आई अंडरस्टैंड, ऐसे ही होता है। क्योंकि आज का दौर जो है वो जंगों का तो है नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो वाइकेरियसली, और लेट्स से एज अ सब्स्टिट्यूट, स्पोर्ट्स बिकम one way of emerging victorious or being defeated. तो ये शायद ह्यूमन नेचर के अंदर है। दिल टूटेंगे, दुख होगा, इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि जी क्रिकेटर्स जो बैट्समैन थे वो उन्होंने हाई स्कोरिंग की। आई थिंक all that would ultimately make sense, but no sense, because one day it doesn't work. क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद वाला दिन, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया में, अगर मैंने बहुत कीड़े निकालने हो तो मैं कहूँ कि यार मोहम्मद सिराज की वो फॉर्म नहीं है। साबित करते गए कि अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन फिर जब इंडिया आया बॉलिंग कराने, जैसी बॉल स्विंग हो रही थी, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, जाने निकली हुई थी। इधर मुझे नहीं पता पैट कमिंस ने, मिचेल स्टार्क ने कहा है कि नहीं कहा कि हम क्राउड को चुप करा दें। अगर मैंने बहुत कीड़े निकालने हो तो मैं कहूँ कि यार मोहम्मद सिराज की वो फॉर्म नहीं है। लेकिन चाहे बुमराह हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, आपके श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, यानी हर प्लेयर सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता देने की काबिलियत रखता था। आई मीन एवरी प्लेयर वाज सच अ प्लेयर कि समझ नहीं आती थी देख के। वो जैसे कहते हैं ना, हम सुनते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम को देख के लोग डर जाते थे। मुझे याद है 90s में कर्टली मैच बड़ा हो रहा था तो कर्टली एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉच कराते थे, लेकिन वो मैल्कम मार्शल और होल्डिंग, उनका जमाना निकल गया हुआ था। हमारे माँ बाप बताते थे बड़ा डर लगता था उनसे। तो मुझे उनसे, एम्ब्रोज और वॉच से बड़ा डर लगता था। बाकियों से डर नहीं लगता था। वो डर इसलिए लगता था क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी लीथल होती थी, और फिर ब्रायन लारा भी बड़ा मारता था। लेकिन ये इंडियन टीम थी, अब तो डर तो खैर उस तरह नहीं लगता, लेकिन डर इस तरह लगता है कि यार अब इनमें से कहां से ओपनिंग ढूंढेंगे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की टीम थी। और ऑस्ट्रेलिया की ऑन द अदर हैंड ये वो टीम है कि मैं ये कह रहा था सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन खैर उन्होंने जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे गया साबित करते गए कि अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट बट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग। अजीज दोस्तों, भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम का कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की टीम में तो
गुल खान हैं, यानी वो पख्तून जो पंजाबियों के एजेंट हैं, या फिर पंजाबी हैं। बाकी सिंध बलूचिस्तान तो बिल्कुल नहीं है, पीओके से बिल्कुल नहीं है। जबकि भारत की टीम पूरे भारत से है। भारत की टीम में मुख्तलिफ स्टेट्स के लोग हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब इलाकों से मिल के टीम बनी है। तो ये एक नेशनल टीम है। पाकिस्तान की तो पंजाब 11 है। अजीज़ दोस्तों, कोहली के हवाले से मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान के एक आदमी ने कहा है, बड़ी खूबसूरत बात की है, सुनिए ज़रा। 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनको गलतफहमी है कि कोहली किंग है। किंग होने के लिए भाई इंसान होना जरूरी है, और कोहली इंसान नहीं है। या तो वो जिन्न है या वो खलाई मखलूक है। और बहुत से भारतीय जो हैं वो कहते हैं वो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ प्रोटीन खाता है। और भाई वो वेजिटेरियन नहीं है, वो आदमखोर है, वो बंदे खाता है। आज उसने 11 साउथ अफ्रीकन जो है उनकी चटनी बना के वो खा गया। और भाई आज फिर तू 100 मार गया। ओ भाई कितों हैंडल करोगे इनू? और भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तू ऐसा कर, तू चांद पे चला जा, तू मरीख पे चला जा, तू मार्स पे चला जा, तू खलाई मखलूकां दे नाल जाके क्रिकेट खेड। ए साडे जेडे इंसान हैगे ने ना, ए तैनू हैंडल नहीं कर सकते। तेरी मेहरबानी, साडी जान छड्ड। इन्ने 100 मार रहे हैं, इन्ने 100 मार रहे हैं, तू तबाही फेरती है। और यार देख ले, ऐसा ना कर, थोड़ा सा तो यार हमें यार खेलने दे। हम भी इधर खेलने आए हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे ना कर यार। तू आता है 100 मारता है, घर जाके सो जाता है। तू तो 100 मार देना, बाकियों का की कसूर है? रो के पागल हो जाते। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद का इंटरव्यू काफ़ी वजह से आजकल वायरल है। 2 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। जावेद मियांदाद कहते हैं कि राम मंदिर बना के अयोध्या में भारत ने अच्छा किया, क्योंकि जितने लोग राम मंदिर जाएंगे वो मुसलमान बन के निकलेंगे। ये जो गजवा हिंद का कीड़ा है ना, पाकिस्तानियों के जहन से निकलेगा नहीं। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है। मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूं कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहां पर भी अगर तबलीग की है, वहां पर आपने देखा कि वो चीजें हैं वहां से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया, मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। अजीज दोस्तों, दूसरी बात जो जावेद मियांदाद ने की, वो इकोनॉमी पे हमें ज्ञान पिला रहे थे, और वो हमें ऐसी ज्ञानी बातें बता रहे थे। और कहते हैं कि आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की, मैंने बात की। ये कह रहे हैं कि भारत तो अपनी आबादी के लिहाज से इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अजीज दोस्तों, भारत की इकोनॉमी, भारत आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, और जिस तेज़ी से जा रही है वो 3रे नंबर पे आने वाली है, क्योंकि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत ने क्रॉस कर ली है। और जापान और जर्मनी अब नेक्स्ट टारगेट हैं, और ज़्यादा बड़ा डिफरेंस रहा नहीं है। तो ऑलमोस्ट 3rd नंबर पे है सबसे बड़ी आबादी वाला। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन 46 नंबर पे इकोनॉमी है। जावेद मियांदाद को मैं भी ज़रा इकोनॉमी का ज्ञान दे दूं कि 46 नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो भी पिछले साल। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस्तांबुल से बात कर रहा हूँ। आई एम हियर इन टर्की। एक कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने आया था, और कॉन्फ्रेंस तो सैटरडे संडे थी, उसके बावजूद आई मैनेज टू वॉच द मैच, और इट इज़ अ वेरी सैड, मेरा तो दिल टूट गया यार। आई मीन आई वाज लुकिंग सो फॉरवर्ड टू इंडिया विनिंग दिस वर्ल्ड कप। तकरीबन 10-11 साल हो गए दैट इंडिया हैज़ नॉट वन अ बिग क्रिकेट टूर्नामेंट। 2011 के बाद से अभी तक सूखा चल रहा है। एंड आफ्टर विनिंग 10 गेम्स लगातार हमको आदत दिला दी इंडियन टीम ने जीतने की, और फिर उसके बाद इस तरह से वन साइडेड गेम था। मतलब इंडिया डिड नॉट पुट अप द फाइट एज वी एक्सपेक्टेड। मतलब इंडिया डोमिनेट करना चाहिए था इस गेम को, लेकिन इट डिड नॉट इवन प्रेजेंट ए चैलेंज
to the Australian team. और it was very sad to watch the match. पहले मतलब शुभमन गिल आउट होने के बाद भी I was very hopeful कि India would dominate and win this match. लेकिन जब विराट कोहली और राहुल की जो पार्टनरशिप देखा और श्रेयस अय्यर का जो जल्दी आउट हो जाना, फ्रॉम देन ऑन इट लुक वेरी बैड टू मी कि मुझे लग रहा था कि अगर ये 300 सवा 300 अगर दे आर नॉट एबल टू पुट अप ऑन द बोर्ड देन इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ. तो इंडिया 10 मैचेस लगातार जीतने के बाद फिर फाइनल में हार गई. अफसोस की बात यह है कि इससे बेहतर सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस इंडिया को मुश्किल से मिलेंगे कहीं दूसरी जगह. 1 लाख से ज़्यादा इंडियन सपोर्टर्स, इंडिया की पिचें, इंडिया का एटमॉस्फेयर, इंडिया का होम ग्राउंड, इंडिया के लीडर्स भी वॉच कर रहे थे. प्राइम मिनिस्टर खुद थे ऑडियंस में, आई सॉ दैट. होम मिनिस्टर भी थे वहाँ पर. सारी इंडिया, दुनिया भर से इंडिया के लोग इस मैच पे इंडिया को चीयर कर रहे थे, विशिंग फॉर इट, प्रेइंग फॉर इट टू विन. ऐसा एटमॉस्फेयर, इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट इंडियन टीम को तो फिर नहीं मिल सकता. इंडिया की क्रिकेट टीम इज प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है. It played well below its level, or Australia played slightly above its level to win this match. लेकिन मुझे लगता है कि वो जो चोकर्स का टाइटल हम साउथ अफ्रीका को देते थे, अब वो इंडिया पे लग गया है. इंडिया इज बिगिनिंग टू चोक. 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में आकर इंडिया हार गई, इस फाइनल्स में भी हार गई. So it's looking as if India is performing well, working hard, motivation level. लेकिन फाइनल में आकर ये विनिंग स्ट्रीक कहिए या विनिंग एटीट्यूड कहिए, वो ओवरवेल्म हो जा रहा है अंडर प्रेशर. हो सकता है कि इंडिया के फैंस की इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इतना प्रेशर है इंडियन प्लेयर्स पे कि एकदम उनके दिलों में हारने का डर बैठ गया और दे लॉस्ट. लेकिन आप अगर टूर्नामेंट को देखते हैं, इस टूर्नामेंट के 2 बेस्ट बैट्समैन, द टॉप 2 बैट्समैन विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं. द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद शामी. सो दे हैव ऑल द वेपन्स. उसके बावजूद ऑन द डे दे डिड नॉट डिलीवर.